सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम एज्यूम करते हैं a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तो क्रैमर्स रूल फॉर सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम थर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं a3x b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। एक बात मैं आपको बता दूं, होमोजेनियस इक्वेशन कब होती है? जब d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0 हो। तो इक्वेशन सेट कॉल्ड एज होमोजीनियस अनलेस नॉन होमोजीनियस। ऑब्वियस है, पहले भी बात बता चुका हूं मैट्रिक्स में ये बात। यहां पर हम क्रैमर रूल जो है, बड़ा सिंपल सा रूल है, यहां कुछ डेल्टा डिफाइन करते हैं हम। डेल्टा डिफाइन होता है यहां पर कोफिशिएंट ऑफ दिस सिस्टम a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। और जब हम डेल्टा 1 की बात करते हैं या डेल्टा x की बात करते हैं, समटाइम्स इट इज सेड एज डेल्टा x, तो मैं डेल्टा x लिखता हूं इसे हमेशा। उस केस में b1 c1 b2 c2 b3 c3 यानी फर्स्ट दो लाइन तो एज इट, लास्ट दो कॉलम तो एक जैसे रहेंगे, लेकिन फर्स्ट कॉलम में x की जगह पर d1 d2 d3 आएंगे, यानी a1 a2 a3, यानी x वाली प्लेस है यहाँ, x के कोफिशिएंट्स है, उसकी जगह पर यह हमारे कांस्टेंट्स जो है d1 d2 d3 हो जाएंगे। इसके अलावा डेल्टा y यदि आपको फाइंड करना है तो फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम एज इट इज होगा। अब यहां b1 b2 b3 की जगह प्लेस पर d1 d2 d3 हो जाएगा। और इसी तरह से यदि आपको डेल्टा z पता करना है तो अब तो आप समझ गए होंगे मुझे क्या करना है। यहां पर फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम यानी z वाले प्लेस जो है c1 c2 c3 की जो कोफिशिएंट्स है, z के कोफिशिएंट्स है, तो यहां पर d1 d2 d3 आएगा। लेकिन आप बोलेंगे x y z की वैल्यू कैसे पता करेंगे? x की वैल्यू मैं आपको बताता हूं। x की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा x अपॉन डेल्टा, ध्यान रहे फॉर्मूले में कहीं माइनस नहीं है। y की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा y अपॉन डेल्टा, और z की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा z अपॉन डेल्टा। क्रैमर रूल बना है डिटरमिनेंट्स की हेल्प से इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, या यूं कहो कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट्स के रूल बनाए गए हैं, एक ही बात है। तो डिटरमिनेंट्स की हेल्प के बिना तो सॉल्व नहीं किया जा सकता इन्हें। अब हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी। देयर आर 4 पॉसिबल केसेस डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। फर्स्ट केस, केस 1, एक एक केस को आपको बहुत ध्यान से समझना है। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 यानी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड आर इज इक्वल टू 0, ऑल 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा आप बताइए? डिनोमिनेटर जो है x की वैल्यू मैं आपको बता सकता हूं, एक बार फिर से मैं यहां लिख देता हूं वैल्यूज ऑफ x, y और z। x, y, z की वैल्यूज मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर। x की वैल्यू हुई डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू हम लेते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा, z की वैल्यू लेते हैं डेल्टा z अपॉन डेल्टा, डेल्टा z अपॉन डेल्टा। अब आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है। अगर तीनों 0 हैं तो न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर नॉन 0 है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा x इज 0, y इज 0, z इज 0, यानी तीनों 0 होंगे और इट इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन।
जब तीनों जीरो आ जाते हैं तो ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। जब तीनों जीरो आते हैं तो ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। एक बात ध्यान रहे। दूसरी बात, मैं आपको यहां एक बात बता दूं, इस केस 1 को पहचानना काफी आसान होता है। इफ D1 D2 D3 इज इक्वल टू 0, देन ऑब्वियस है डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों जीरो होंगे। क्योंकि देखिए डेल्टा एक्स सब में D1 D2 D3 है, डेल्टा एक्स में D1 D2 D3 है, डेल्टा वाई में, डेल्टा जेड में, तीनों में D1 D2 D3 है। अगर तीनों जीरो है यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होमोजीनियस है, यहां 0 0 0 है, तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तो बाय डिफॉल्ट जीरो हो ही गए। आपको सिर्फ डेल्टा की वैल्यू फाइंड करना होती है, और ज्यादातर प्रॉब्लम इसी बेसिस पर आती है। आपको सिर्फ डेल्टा की वैल्यू फाइंड करना होती है क्योंकि D1 D2 D3 तीनों जीरो हो गए। लेकिन मैं आपको फिर एक बात बता दूं, अगर तीनों जीरो नहीं है, दो में से कोई एक आध जीरो चलेगा, दो जीरो चलेंगे, तीनों जीरो नहीं है यानी तीनों जीरो नहीं है, एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, तो भी मैं कहूंगा कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जीरो नहीं होंगे। फिर हो सकता है कि जीरो हो सकता है कि जीरो ना हो, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन तीनों जीरो है तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों जीरो है। लेकिन तीनों नॉन जीरो है तब भी जीरो हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट्स इनका अरेंजमेंट किस तरह से। तो जरूरी नहीं है, हो सकता है कि जीरो हो, लेकिन अगर तीनों जीरो है, D1 D2 D3 तीनों जीरो है, तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जीरो होगा ही। पर तीनों नॉन जीरो है तो भी हो सकता है कि ये तीनों जीरो हो, लेकिन इसके लिए हमें सॉल्व कर करके देखना पड़ेगा। खैर फिलहाल अभी हम इतना समझ गए हैं, केस 1 अच्छे समझ में आना चाहिए आपको। केस 2 देखते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, मैं तो पहले बता चुका हूं। ट्रिवियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जब तीनों की वैल्यू जीरो आ जाए, सॉल्व किया और जीरो आ गया तो खुदा पहाड़ निकली चुकी है, तीनों की वैल्यू जीरो, यानी दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब तुच्छ होता है, जिसका कोई क्रेडिट नहीं हो, दैट मीन्स ट्रिवियल। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो क्वांटिटी, एंड वन ऑफ द डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, इन तीनों में से एटलीस्ट एक नॉन जीरो है, द सॉल्यूशन will be unique।